भारत में कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया, कांग्रेस पार्टी जो है उसका सफाया हो गया अगले ही इलेक्शन में, उसके बाद दूसरे इलेक्शन में भी। अब आगे क्या होगा वो तो प्रभु को पता है। उसके बाद इसी 12वें अध्याय के 10 से लेकर 14 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से आप इन वचनों को सुनें। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोटे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नतान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक का परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। अब ये वो भविष्यवाणी है जो अब पूरी होने जा रही है। ये भविष्यवाणी ज़करिया की अभी तक पूरी नहीं हुई। ज़करिया ने इस बात को बताया है कि परमेश्वर यहूदियों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा, और जब यरूशलेम के अंदर परमेश्वर यहूदियों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा तो वो विलाप करेंगे, रोएंगे पीटेंगे, और किसके लिए रोएंगे? जिसको उन्होंने बेदा था, जिसको उन्होंने मारा था, वो उसके लिए रोएंगे, यानी यीशु मसीह के लिए जिसको उन्होंने बेदा था उसके लिए वो रोएंगे और विलाप करेंगे। जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते हैं, वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लिए रोएंगे, विलाप करेंगे। यानी एंड टाइम्स में यरूशलेम में परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और यहूदी लोग यीशु मसीह के लिए रोना शुरू कर देंगे। और यहां पर लिखा है कि हर परिवार अलग अलग रोएगा, पुरुष अलग रोएंगे और उनकी स्त्रियां अलग रोएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर की वो टूटी हुई दीवार जो है, जिसको वेलिंग वॉल कहा जाता है, उस वेलिंग वॉल पर दो सेक्शंस बने हुए हैं। एक सेक्शन में पुरुष वहां पे प्रार्थना करते हैं और दूसरे सेक्शन में महिलाएं प्रार्थना करती हैं। महिलाओं का सेक्शन अलग है, और इसीलिए ज़करिया ने इस बात को कहा कि महिलाएं अलग प्रार्थना करेंगी रोएंगी और पुरुष अलग प्रार्थना करेंगे रोएंगे। ये भविष्यवाणी अब हमारे समय में पूरी होने जा रही है। किसी भी दिन हो सकता है उस समय मैं यरूशलेम के अंदर ही हूं, तो आपको वहां से लाइव करके दिखा दूंगा कि ज़करिया की ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो गई है। हो सकता है ऐसा हो। मैं हमेशा ये बात कहता हूं प्रभु से कि प्रभु जब ये घटना घटित हो उस दिन मैं यरूशलेम के अंदर ही होना चाहिए हूं, क्योंकि मैं इस घटना का सीधा प्रसारण जो है वो हर जगह फेसबुक लाइव करके, यूट्यूब लाइव करके मैं दिखा दूंगा कि ज़करिया की भविष्यवाणी पूरी हो रही है और यहूदी लोग विलाप कर रहे हैं, यीशु मसीह के लिए रो रहे हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया है। तो ये होने जा रहा है, और जब ये पवित्र आत्मा उतरेगा तो उसके बाद यहूदी लोग उसी दिन बपतिस्मा भी लेंगे। और ये लिखा है ज़करिया ने 13वें अध्याय के पहले वचन में, लिखा हुआ है ज़करिया ने, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। जो माउंट मोरिया है, मोरिया पर्वत के नीचे से एक महानदी बह रही है अंडरग्राउंड, और उसके फूटने की बात यहां पर बोली हुई है कि पूरी महानदी नहीं, लेकिन वहां से एक सोता फूट निकलेगा। सोता फूट निकलेगा। सोता किस समय फूट रहा है? जब ये लोग विलाप कर रहे हैं। तो सोता फूट रहा है, विलाप कर रहे हैं, तो क्यों सोता फूट रहा है? क्योंकि ये बपतिस्मा लेंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पतरस ने जब 3000 लोगों को पेंतिकुस्त के दिन बपतिस्मा दिया था, तो बाइबल के स्कॉलर्स 2000 सालों से परेशान थे कि पतरस ने इतने सारे लोगों को यरूशलेम में बपतिस्मा कहां दिया था, क्योंकि इतना पानी तो यरूशलेम में होता ही नहीं था, ना कोई नदी है। तो इतने सारे लोगों को यरदन नदी तक ले जाना ये भी पॉसिबल नहीं था। तो ये बड़ी उलझन वाला काम बाइबल स्कॉलर्स के लिए रहा 2000 सालों तक। लेकिन अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो यरूशलेम के अंदर खुदाई करी, तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि परमेश्वर के मंदिर में जाने के लिए जो सदर्न स्टेप्स थे, यानी दक्षिणी फाटक जो था, वहां से जो स्टेप्स अंदर जाते थे, वहां पर उन स्टेप्स के सामने सैकड़ों की संख्या में मिकवे बने हुए हैं। मिकवे का मतलब मैं आपको बता चुका हूं जब हमने बैप्टिज्म वाली स्टडी करी थी। मिकवे का मतलब होता है पानी के टैंक्स, और सैकड़ों की संख्या में पानी के जो टैंक्स हैं वो सदर्न स्टेप्स के सामने आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। और उसके बाद ये बात समझ में आई कि जब पवित्र आत्मा यरूशलेम में उतरा, 3000 लोगों ने विश्वास किया, तो उन 3000 लोगों को उन्हीं पानी के टैंक्स में, जो मंदिर में जाने वाले जिन पानी के टैंक्स में डुबकी लगा करके मंदिर में जाते थे, वहीं पर उन्हीं सैकड़ों टैंक्स में इन चेलों ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। और यहां पे लिखा है एक सोता फूट निकलेगा, यानी मोरिया पर्वत से सोता फूट निकलेगा, पानी बहता हुआ उन्हीं प्राचीन 2000 साल पुराने जो टैंक्स मिले हैं, जिनको खुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट ने बाहर निकाला है, वो टैंक जो है पानी से लबालब भर जाएंगे, और यहूदी लोग उन्हीं पानी के टैंक्स में बपतिस्मा लेंगे अभी हमारी आंखों के सामने, जहां पर उन 3000 लोगों ने पतरस के द्वारा और अन्य प्रेरितों के द्वारा बपतिस्मा लिया था। तो ये ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है। तैयार रहें, क्योंकि किसी भी दिन आपको ये खबर मिल जाएगी कि पवित्र आत्मा यहूदियों के ऊपर उतर चुका है और वो उन्होंने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया है। पानी का सोता भी मोरिया पर्वत से फूट निकला है।